मशहूर शायर व साहित्यकार सादिक रब्बानी के आवास पर कैफे आजमी की 104वीं जयंती पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। मशहूर शायर व साहित्यकार तथा भारतीय संस्कृति सहयोग एवं मैत्री संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सादिक रब्बानी के नानपारा स्थित आवास पर कैफे आजमी की 104वीं जयंती पर भारतीय संस्कृति सहयोग एवं मैत्री संघ इसकफ के तत्वाधान में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय संस्कृति सहयोग एवं मैत्री संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सादिक रब्बानी ने की। मंच का संचालन मसूद अली खान ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत सैयद गुलजार वारिस ने कैफे आजमी की नज्म पढ़कर शुरुआत की। सादिक रब्बानी ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम लोग भारतीय संस्कृति सहयोग एवं मैत्री के तत्वाधान में मशहूर फिल्मी नगमा निगार और प्रगतिशील लेखक कैफे आजमी की 104वीं जयंती के अवसर पर उन्हें व उनकी खिदमत को याद करने के लिए एकत्रित हुए, जिनका जिला बहराइच से भी ताल्लुक़ रहा है। आज ही कैफे आजमी साहब के पैतृक गांव मिजवा आजमगढ़ में कैफे आजमी की बेटी और मशहूर फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी जी और मेरे मित्र जितेंद्र हरि पांडे जी को इसकफ और इफ्ता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। कैफे आजमी परिवार के अंत करीबी कामरेड हरि मंदिर पांडे जी आदि की उपस्थिति में मिजवा में भी कैफे आजमी की जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखनऊ में ऑल इंडिया कैफे अकेडमी में कैफी साहब की शख्सियत और कारनामे पर एक सेमिनार के साथ फिल्म भी दिखाई गई। पेश खिदमत है कैफे साहब के कुछ आशार। कोई तो सूझ चुका है, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधाल सा है। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। साथ ही कैफे साहब ने औरत जैसे बेहतरीन नज्म लिखकर महिला सशक्तिकरण के लिए भी आवाज़ उठाई है। कैफे आजमी साहब एक प्रगतिशील शायर व लेखक हैं। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। कैफे साहब के पिता सैयद फतेह हुसैन रिजवी साहब ब्रिटिश दौर हुकूमत में नानपारा के करीब नवाब कजलबाश के ताल्लुक का नवाबगंज अलियाबाद में तहसीलदार थे और उनका परिवार काजीपुरा बहराइच में रहता था। कैफे आजमी ने अपनी पहली गज़ल बहराइच की सरजमी पर ही एक मुशायरे में पढ़ी, जिसके मलका तरन्नुम बेगम अख्तर ने भी बाद में आवाज़ दी। गज़ल का मतला इस तरह था, इतना न जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। कैफे साहब आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं और उनके आसार व सामाजिक कारनामे समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। गोष्ठी में शहनवाज खां रोहिल्ला ने भी कैफे आजमी के फिल्म जगत से जुड़ी बातों पर प्रकाश डाला। डीपी श्रीवास्तव ने भी कैफे आजमी साहब पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस कार्यक्रम और सादिक रब्बानी साहब के लिए भी साहित्य व सामाजी खिदमत की प्रशंसा की। कलीमुल्ला खां ने गजल पेश की। इस अवसर पर शुभम तिवारी, साहुद्दीन खां, अल्ताफ हाशमी, जिसान अहमद, सैयद अब्दुल खबीर और सरफराज मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में फरहान खां युवा संगीतकार ने गीतकार पर कैफे आजमी के फिल्म गीत और बुल्ले शाह का सूफियाना कलम भी पेश किया। हाज़रीन महफिल आदाब। आज हम लोग भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ इसकफ के तत्वाधान में मशहूर फिल्मी नगमा निगार और प्रगतिशील शायर व लेखक कैफी आजमी की 104वीं जयंती के अवसर पर उन्हें व उनकी खिदमत को याद करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिनका जिला बहराइच से भी ताल्लुक रहा है। आज ही कैफी आजमी साहब के पैतृक गांव मिजवा आजमगढ़ में कैफी आजमी की बेटी और मशहूर फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी जी और मेरे मित्र जितेंद्र हरि पांडे जी, जो इसकफ व इफ्ता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, के सहयोग एवं उनकी उपस्थिति में मिजवा में भी कैफी आजमी की 104वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही लखनऊ में ऑल इंडिया कैफी अकेडमी में कैफी साहब की शख्सियत और कारनामे पर एक सेमिनार के साथ फिल्म भी दिखाई गई है। पेश खिदमत है कैफी साहब के कुछ अशार, जिनसे उनकी सोच व मर्तबे का अंदाजा होता है। कोई तो सूझ चुका है, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। साथ ही कैफी साहब ने औरत जैसी बेहतरीन नज्म लिखकर महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। कैफी आजमी साहब एक प्रगतिशील शायर व लेखक थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किए। कैफी साहब के पिता सैयद फतेह हुसैन रिजवी साहब
ब्रिटिश दौरे हुकूमत में नानपारा के करीब नवाब कजलबाश के ताल्लुका नवाबगंज अलियाबाद में तहसीलदार थे और उनका परिवार काजीपुरा बहराइच में रहता था। कैफी आजमी ने अपनी पहली गजल 11 साल की उम्र में बहराइच की सरजमीन पर ही एक मुशायरे में कही, जिसे मलका तरन्नुम बेगम अख्तर ने भी अपनी आवाज दी। गजल का मतला इस तरह है, इतना न जिंदगी में किसी के खलल पड़े, इतना न जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। कैफी साहब आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं और उनके अशार व समाजी कारनामे हम लोगों को नई दिशा प्रदान करते हैं। मुझे उसने भुलाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, होके मजबूर मुझे छेड़ की बात पे अरमां मचलाए होंगे, छेड़ की बात पे अरमां मचलाए होंगे, गम दिखावे की हंसी में उबलाए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। आज हिंदी साहित्य के अगर बेताज बादशाह कहा जाए तमाम सारी चीजों में तो गलत नहीं होगा जनाब कैफी आजमी को। उनकी 104वीं जयंती आज भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ के तत्वावधान में जनाब शारिक रब्बानी जी के आवास पर मनाई जा रही है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि किसी एक ऐसे सितारे को हम यहाँ पर बैठ करके याद कर सकते हैं। और ये नानपारा नवाबों का शहर जैसे लखनऊ कहा जाता है, उसकी अगर संज्ञा दी जाए नानपारा को तो ये कम नहीं होगा। कि फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर शायरों एवं कवियों की एक जमात से एक बेहद इनकलाबी शायर का नाम उभर कर आता है, जिसका नाम अख्तर हुसैन रिजवी उर्फ कैफी आजमी था और जिनका आबाई वतन आजमगढ़ ग्राम मिजवा था, जहां 1919 में उनकी पैदाइश हुई थी। उन्होंने मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी की मां और चरित्र अभिनेत्री शौकत आजमी से 1947 में विवाह किया था। जहां तक मुझे मालूम है कि उन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी पहली गजल लिखी थी, जिसका मैं आगे चलकर बयान करूंगा। इतनी कम उम्र में जब आपने अपने शेरों से लोगों को, खासकर वालिद को प्रभावित किया, तो पिता को कुछ शंका हुई, तो उनके बड़े बेटे यानी कैफी के बड़े भाई जो एक शायर भी थे, पूछा कि कहीं ये आपकी गजल तो नहीं पढ़ता है। भाई ने इनकार कर दिया। सजदे से मैं एक गजल आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ और गजल ये है कि लाई है फिर एक लग़्ज़िश मस्ताना तेरे शहर में, लाई है फिर एक लग़्ज़िश मस्ताना तेरे शहर में, फिर बनेगी मस्जिद मैखाना तेरे शहर में। आज फिर टूटेगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियां, आज फिर टूटेगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियां, आज फिर टूटेगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियां, आज फिर देखा गया है दीवाना तेरे शहर में। कैफी आजमी साहब की ये एक नज्म है जिसका उन्वान है मकान। आज की रात गर्म हवा चलती है,
आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों पे से उतारे हमने। ये जमीन तब भी निगलने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। अर्ज किया है कि वादा था जिसका हम ना जुदा होंगे उम्र भर, वादा था जिसका हम ना जुदा होंगे उम्र भर, तन्हा वो मुझको छोड़ के आगे निकल गया। वादा था जिसका हम ना जुदा होंगे उम्र भर, तन्हा वो मुझको छोड़ के आगे निकल गया। अफसोस मेरे गम का पता पूछने वालों, अफसोस मेरे गम का पता पूछने वालों, एक दिल था जो किसी की मोहब्बत में जल गया, एक दिल था जो किसी की मोहब्बत में जल गया।